हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज से हम लोग जितना भी रेलवे में एग्ज़ाम में पूछा गया जो प्रीवियस 2024 का सेट पेपर है और टारगेट वाई टारगेट हम लोग करने का कोशिश करेंगे। इसी कड़ी का शुरुआत करते हुए आज हम लोग ने शुरू किया है रेलवे का टेक्नीशियन ग्रेड 3 का मैथ का सॉल्यूशन। सेट नंबर 1 है और ये आपका चैनल है। इसी पर आपको डेली टेस्ट का सॉल्यूशन करवाया जाएगा और आपको टेस्ट का सॉल्यूशन से पहले आपको खुद टेस्ट मारना है। आज के हम करी में टेक्नीशियन का सॉल्यूशन करेंगे। टेक्नीशियन के सेट नंबर 1 है। सेट 1 ये आपका रिपोर्ट कार्ड है। इसमें आपको डेट लिखना है सेट मारते समय। और ये भी सेट मारिए जिससे मान के चलिए टेक्नीशियन है, इसमें 25 क्वेश्चन है। मान के चलिए कि आपको 15 नंबर आता है या 20 नंबर आता है, तो ऐसे मान के चलिए 15 नंबर आया तो 15/20। अब इसको में आपको लिखना है परसेंटेज कि 15 नंबर आया 25 में तो 100 में कितना। तो यानी कि 15×4 = 60, यानी कि 60%। जैसे नंबर आया 15 नंबर आया 25 में आपको, तो वहाँ पर परसेंटेज लिखना है। यहाँ पर डेट लिखना है कि हाँ आज मतलब कि कौन सा डेट की हम इस सेट मारे हैं। उसी प्रकार हम लोग हर दिन अलग अलग सेट मारेंगे। जैसे मंडे को हम एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के मारेंगे, ट्यूसडे के एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के, वेडनेसडे को आरपीएफ एसआई जो 2024 में पूछा था उसको मारेंगे, थर्सडे को आरपीएफ कांस्टेबल का सेट मारेंगे, फ्राइडे को टेक्नीशियन का सेट मारेंगे, सैटरडे को एएलपी का सेट मारेंगे, संडे को ग्रुप डी का सेट मारेंगे। और ये सब जो टेस्ट सीरीज है वह सेक्शनल टेक्स्ट बुक के सेक्शनल टेस्ट में आपको सब मिल जाएगा। जैसे आरआरबी ग्रुप डी है, रेलवे एनटीपीसी है, आरपीएफ कांस्टेबल है, एसआई है, एएलपी है, टेक्नीशियन है, तो ये सब सेट जो है इसी में हम लोग डिफरेंस डिफरेंस दिन में डिफरेंस डिफरेंस सेट मारेंगे। जिससे होगा क्या कि एक सप्ताह में आप लगभग अच्छा पकड़ मैथ पर बना दीजिएगा। और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ रेलवे के जो टीसीएस जो है वह रेलवे में किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, जिससे आपको पूरा तरीका से लगभग लगभग कंप्लीट हो जाएगा टेस्ट के द्वारा। ऐसे है कि जो एक कोई पर्टिकुलर टेस्ट मारते हैं तो उसमें होता है कि आगे 4-5 सेट जीते जीते रिपीट करे लगता है। ऐसा है कि जब हम हर दिन अलग अलग सेट मारेंगे रेलवे में जो पूछा हुआ है जिसका, तो उससे होगा क्या कि जो आप विभिन्न विभिन्न प्रकार से आप देखेंगे कि हाँ क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा, जिससे आपका विकास ज़्यादा होगा और आप ज़्यादा आंसर करने की तरफ बढ़ेंगे। सिवाय का जब एक पर्टिकुलर सेट को उठा के मारते हैं तो वहाँ पर आगे जाके वो आप फिर रिपीट करने लगता है। तो उससे अच्छा है कि जब आप डे 1 से अथी करिए और जितना भी सेट है उसका प्रैक्टिस करते रहिए डेट के हिसाब से। आप ऐसा करिएगा तो एक सप्ताह के अंदर अंदर आपको खुद में महसूस होगा कि नहीं ना, पहले के तुलना में हमें बहुत अच्छा कुछ जानकारी मिला है, सीखने को मिला है। और ये टेस्ट जो है आपको टेक्स्ट बुक के जो एप्लीकेशन है उस पर मिल जाएगा। मैथमेटिक्स ऑल रेलवे एग्जाम प्रीवियस ईयर पेपर मॉक टेस्ट, वो सेक्शनल होता है। सेक्शनल टेस्ट करके इसमें सिर्फ मैथ का ही रहता है वो सभी का टाइमिंग के हिसाब से। तो पहले आपको इसको में खुद सेट मारना है। जे चीज़ के आज मान के चलिए कि आज टेक्नीशियन का डिस्कस करवा रहे हैं, तो टेक्नीशियन को यदि आप नहीं मारे हैं तो पहले आप टेक्नीशियन के जाके सेट टेक्स्ट बुक से मारिए। सेट नंबर 1 जौन सेट का डिस्कस हो रहा है उस सेट को पहले आपको मारना है। उसके बाद ये वीडियो को देखना है। जो ये जो है लिस्ट जो है यह जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल है, ये क्यूआर कोड को स्कैन करिएगा, उसके बाद आपको ये मिल जाएगा कि कौन सा दिन में कौन सा सेट मारना है और कौन सा सेट का डिस्कशन होगा। और सेट जो है डेली चलेगा। आप खुद देखिएगा कि ये 7 दिन में आप बहुत कुछ सीख गए हैं। तो इसलिए 7 दिन आप इसको करके देखिए, इसको अप्लाई करके देखिए। 7 दिन में ही आप खुद में अवलोकन करिएगा कि हाँ हम मैथ में अच्छा कुछ जान गए हैं। पहले क्या करना है, पहले आपको सेट खुद मारना है टेक्स्ट बुक से। टेक्स्ट बुक के सेट को फिर यहाँ पर जब सेट मार लिए तो वहाँ पर आप वीडियो को देख लीजिएगा। का है क्योंकि टेक्स्ट बुक का जो सोल्यूशन होता है वह लेंदी होता है, उसका सोल्यूशन बहुत ज़्यादा लेंदी रहता है। तो इसलिए टेक्स्ट बुक का सोल्यूशन नहीं देख के वीडियो का सोल्यूशन देखिए। जिससे होगा कि आपको एग्जाम में हो जाता है टाइम टाइम मैनेज नहीं होता है, जिस चलते प्रश्न छूट जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आपको टेस्ट मारना है। जौन सा टेस्ट का डिस्कस करवा रहे हैं उससे पहले आपको वीडियो रोकना है और जाके पहले टेस्ट बुक के टेस्ट मारना है। जौन टेस्ट का सोल्यूशन करवा रहे हैं उसको, उसके बाद ये वीडियो को देखना है। तो आई होप आप समझ में आया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट अब हम शुरू करते हैं टेस्ट टेक्नीशियन ग्रेड 1 का। ग्रेड 3 था मैथ का सेट का सॉल्यूशन। सेट नंबर इसका 1 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
करा कि दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या को चुनिए। सबसे बड़ी संख्या को चुनने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर पावर के रूप में दिले हैं 4 के पावर 50, 2 के पावर 100, 16 के पावर 25। तो यहाँ पर सबको 2 के पावर के रूप में बदल दीजिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 50। ये तो 2 के पावर पहले से 100 है, तो इसको छोड़ दीजिएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 4 लिख सकते हैं। तो बोलेगा कि जी सर लिख सकते हैं। और उसके पावर 25 है। अब एक थ्योरम होता है कि ए के पावर एन के पावर एम, तो इसका हो जाता है ए के पावर एन गुने एम, याद रखिएगा। तो यहाँ पर 2 गुने 50 तक कितना हो जाएगा, 100। इधर 2 के पावर 100, इधर हो जाएगा 2 के पावर 25 गुने 4 कितना, 100। यानी कि यहाँ पर देखें तो सब के सब क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर आंसर चल जाएगा आपका कि सभी समान है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ये प्रश्न में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि 10,000 एक्स बराबर इतना है। तो इसको हम क्या रूप में लिख सकते हैं, ये एक तरह से याद आ रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो बोलिएगा जी सर याद आ रहा है। तो उसी फार्मूला पर इसको हम एक बार प्लस कर देते हैं, एक बार माइनस कर देते हैं। तो 9982 प्लस 18 इंटू 9982 माइनस 18। अब एक बार प्लस एक बार माइनस हो गया। अब नीचे अब इसको ई जो 10,000 है इसको यहाँ पर से काटिए, यहाँ पर रखिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर गुना में था तो इधर आएगा तो भाग में। तो एक्स के मान निकल जाएगा कितना, इधर जोड़ दीजिए, 8 2 10, 8 1 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10। अब गुने इधर घटा दीजिए, तो 12 में से 8 घटा तो 4, 7 में से 1 घटा तो 6 6, इधर 9 9, इधर हो जाएगा कितना नीचे 10,000। अब ई 10,000 से ई 10,000 खत्म, तो एक्स के मान निकल गया कितना 9964। यही आपका जो ऑप्शन में रहेगा वो आंसर चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बोल रहा है कि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने समय में स्वयं का दुगना हो जाएगा। मान के चलिए कि कोई धनराशि मूलधन है, मूलधन वह 1 रुपया है। तो कह रहा कि कितना समय में दोगुना हो जाएगा, यानी कि मिश्रधन जो है वह कितना हो जाएगा, बोल रहा है कि 2 हो जाएगा। एक एक आप यदि शुद्धि लगाए हैं तो वो कितना समय में, बोल रहा है कि कितना समय में 2 गुना हो जाएगा, यानी कि कितना समय में पूछ रहा है। जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट दे है कितना 20%, यानी कि 20% इसका क्या है आर। अब 1 से 2 हो गया, तो यहाँ पर एस आई कितना हुआ, यानी कि साधारण ब्याज हुआ जो 1 हो गया। तो ब्याज बराबर फार्मूला होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। अब ब्याज आपका कितना है 1, तो 1 रखिए। मूलधन कितना है, तो मूलधन भी 1 माने हैं तो 1 रखिए। समय, तो समय निकालना है तो टी छोड़िए। ब्याज दे है कितना 20, अब बटा 100। अब 20 25 100, अब तिरछा तिरछी गुना, तो टी इकाई टी, तो टी बराबर हो जाएगा 5 इकाई 5, यानी कि 5। यानी कि कितना समय में दोगुना हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 5 वर्ष। आई होप कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा इस सेट में, इस क्वेश्चन में। कह रहा है कि दी गई व्यंजक का मान निकालिए। तो इसको में होता है क्या चीज़, 6 है प्लस 6 गुने 6 कितना हो जाएगा 36, अब -6, माइनस और प्लस खत्म, तो यानी कि आंसर आ जाएगा कितना 36। आपका आंसर हो जाएगा 36। करा कि रेखीय युग्म इतना और इतना का कितना हल होगा। तो रेखीय युग्म इतना और इतना का कितना हल होगा, तो इसको सबसे पहले हम इसको a1x प्लस b1 प्लस c1 बराबर 0 के रूप में एक समीकरण को लिखेंगे। दूसरा को लिखेंगे a2x प्लस b2 प्लस c2 बराबर 0। अब इसको मैं सबसे पहले जब लिख देंगे तो यहाँ पर 3 कंडीशन बनता है। क्या क्या कंडीशन बनता है सर, तो a1/a2 b1/b2 यदि इन नॉट इक्वल टू आता है तब इसका जो होगा आंसर एक अद्वितीय हल निकलेगा। यानी कि ई ग्राफ को यदि ग्राफ के रूप में इसको दिखाएं तो ई ग्राफ को एक रेखा ही है, एक रेखा ही, यानी किसी बिंदु पर कट करेगा। इसमें केस, ये केस 1 है। केस दूसरा देखें तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसमें कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। इसका जो ग्राफ बनेगा ई वाला के जो पैरेलल निकल जाएगा, एक रेखा ऐसे निकला, दूसरा भी समानांतर निकल जाएगा।
तीसरा होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बराबर C1/C2। तो इसका जब अति करते हैं तो अनेक हल होता है, इसका अनेक हल। तो ये 3 को केस याद रखना है। जो इसका ग्राफ है वह एक तरह से संपाती बन जाता है। ये मान के चलिए कि ये बड़ा लाइन है, उसी पर एक एक दोनों ग्राफ होता है जो एक दूसरे पर होता है, यानी कि वो संपाती, इसको बोलते हैं संपाती, इसको बोलते हैं समानांतर। या जो केस तीसरा है जो ये काट रहा है, इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी। तब इसको चेक करना है। तो ये इस 3x है, 3x -5 है, तो इसको हम इस रूप में यहाँ पर प्लस लिखते हैं, यहाँ पर -5 लिख दें तो कोई दिक्कत, तो बोलेगा कोई दिक्कत नहीं। ये ई पटी है 7, तो ई पटी आएगा तो -7, तो इसको हम लिख सकते हैं -7 अब बराबर 0। अब ये जो हम लिखे हैं ये समीकरण इस रूप में आ गया, इस रूप में आ गया। अब इसको दूसरा समीकरण को हम लिखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 6x माइनस, तो -6x प्लस 10y, ये 7 इधर प्लस में है तो बराबर की पटी आएगा तो माइनस में, तो प्लस -7 0। अब यहाँ पर देख लीजिए 3y -6 -5/10। अब यहाँ पर -7y -7, A1/A2 B1/B2 C1/C2। ये x के साथ जो है वो A1 है, देखिए x के साथ A1, y के साथ B1 और जो बच गया वो C1। उसी प्रकार दूसरा समीकरण में A2 x के साथ वाला, दूसरा में y के साथ वाला B2 और जो बच गया C2। अब इसको देखते हैं तो 3 दूनी 6, यानी कि 1 5 दूनी 10, तो ये तो -1/2 आया, इधर आया -1/2। ई तो कट गया तो ई आ गया कितना 1। तो यहाँ पर ये दोनों तो बराबर आया, लेकिन ई जो है ये दोनों ये तो बराबर नहीं आया, तो यहाँ पर नॉट इक्वल टू लग जाएगा। अब नॉट इक्वल टू लगा तो इसका हम अभी बतलाए हैं क्या चीज़ कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 रहे। यही चीज़ को हम यहाँ पर केस के रूप में लिख दिए हैं। इसका ग्राफ ये है, प्रतिच्छेदी बनता है, दूसरा का ग्राफ ये पैरेलल बनता है, तीसरा का ग्राफ संपाती बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि अमित और अमिता की आयु का योग, अमित और अमिता की आयु के योग जो है अमिता और अमृता की आयु के योग से 15 वर्ष अधिक है। तो ये दोनों के योग से 15 वर्ष अधिक है। तो बोल रहा है कि अमृता और अमित की आयु से कितना छोटा है। तो यहाँ पर देखिए ये अमिता से अमिता खत्म हो गया, यहाँ पर अमिता खत्म, तो अमित यहाँ पर छोड़िए, ये अमृता प्लस में है तो ई पटी आएगा तो माइनस में, तो अमृता इक्वल टू 15। तो बोल रहा है कि अमृता जो है अमित से कितना छोटा है। तो अमृता अमित से कितना छोटा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 15, यानी कि 15 वर्ष छोटा है। कोई दिक्कत? K-1 का मान निकालने क्या रहा है, तो पहले K का मान निकालिए। तो नज़दीक का नज़दीक के गुना दूर का दूर से, तो इधर हो जाएगा 40 गुना K बराबर 35 गुने 35। अब K का मान निकालना है तो 35 गुने 35 अब बटा 40। 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35, 5 40। अब तो न कटेगा कोई, तो K के मान निकल जाएगा कितना, 7 5 35 और 7 21 और 3 24 अब बटा 8। अब इसको मैं कह रहा कि के नहीं चाहिए, K-1 चाहिए, तो K-1 कर देंगे तो K का मान निकला है कितना 245 अब बटा 8 अब -1। अब 8 लघुत्तम तो 245 अब -8, 15 में से 8 गया तो 7, यहाँ पर
3 ये 2, यानी कि 237/8। आंसर बी। कोई दिक्कत? तो बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखिए। राम बाबू एक समान गति से चल रहा है, वह 5 सेकंड में 25 मीटर की दूरी तय करता है। तो 5 सेकंड में 25 मीटर, तो हम पूछना चाहते हैं कि 1 सेकंड में कितना तय कर लेगा। तो 1 सेकंड में वह तय कर लेगा 25/5। तो हम बोल रहा है कि 3 सेकंड में कितना करेगा। तो 3 सेकंड में तो हो जाएगा 25/5 गुने 3। अब 5 से 5 पचे 25, यानी कि 15 मीटर। तो 3 सेकंड में कितना दूरी तय कर लेगा? 15 मीटर तय कर लेगा। एक परीक्षा में, अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखें। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक छात्र को अधिकतम कुल अंकों में से 780 अंक प्राप्त करने होते हैं, यानी कि पासिंग जो मार्क्स है वो कितना है? 780 है। सोनल एक विद्यार्थी है, वो सोनल के बारे में बोल रहा है कि वह 728 अंक मिला उसको और 5% से अनुत्तीर्ण घोषित हो गया, यानी कि 5% से वो फेल हो गया। तो यहाँ पर देखिए 780 उसको चाहिए था पास होने के लिए, लेकिन वो उसका आया कितना? 728। तो यहाँ पर कितना से फेल हुआ, कितना नंबर से? तो बोलेगा कि घटा दीजिए। तो 780 में से 728 घटाएंगे तो 10 में से 8 तो 2, इधर 7 में से 2 घटा तो 5, और ये तो जीरो हो जाएगा। यानी कि ये क्वेश्चन बोल रहा है कि उसे 5% से अनुत्तीर्ण घोषित किया, लेकिन जो एक्चुअल वो कितना नंबर से फेल हुआ, तो वहाँ पर हुआ क्या? 52। तो 5% इक्वल टू 52। तो हम बोलेंगे कि 1%। तो बोलेगा 1% हो जाएगा गुरुजी, इधर 5 है तो इधर 5 से भागा पड़ जाएगा। तो पूछ क्या रहा है? परीक्षा में एक छात्र द्वारा प्राप्त किए जाने वाले अधिकतम कुल अंक क्या होगा। तो कोई भी चीज होता है तो अपने आप में 100% होता है। तो 1% 5/52/5 तो 100%। तो 100% निकालने के लिए 52/5 गुने 100। अब 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, यानी कि कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 है, 1 जीरो। यानी अधिकतम जो अंक होगा वो कितना अंक का होगा? तो बोलेगा कि 1040 अंक का। तो जो ऑप्शन में 1040 रहेगा वो आपका आंसर चल जाएगा। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। एक दुकानदार को एक वस्तु कितने मूल्य अंकित करना चाहिए जिससे जिसकी लागत उसे 153 रुपया है, ताकि 15% के छूट देने के बाद 20% का लाभ हो। तो एक होता है क्रय मूल्य, दूसरा होता है विक्रय मूल्य, और तीसरा होता है अंकित मूल्य। तो कह रहा है कि 20% के लाभ हो। तो 20% के लाभ हो एक मतलब क्या चीज? 20/100, यानी कि 20/100, यानी कि 1/5, यानी 5 का चीज है तो उसको में 1 का लाभ लेगा। तो यदि 5 क्रयमूल है तो विक्रयमूल उसका 1 के लाभ लेके कितना में बेचेगा? 6 में बेचेगा। फिर कह रहा है कि 15% के छूट भी देता है। तो 15% के छूट देता है, 15% के छूट देता है, यानी कि 3/20। 20 यदि उसका अंकित मूल्य था तो 3 के छूट दे दिया है, 3 का छूट दे दिया, यानी 20 में 3 कम कर दिया, यानी 17। तब इसका रेशियो आप निकाल सकते हैं। तो बोलिएगा जी सर निकाल सकते हैं। तो ये 17 है तो इसको 17 कर दीजिए। इधर 17 से गुना किए हैं तो यहाँ पर गुना होगा 17 से। ये ऊपर 6 है तो इधर 6 से गुना कर दीजिए। तो यहाँ पर रेशियो निकला क्रय मूल्य का कितना? 17×5 = 85। इधर 17×6 = 2, यानी कि 102। अब 20×6 = 20 से 120। अब कह रहा है कि जो दुकानदार का जो लागत मूल्य है 153 है, तो लागत मूल्य 85 यूनिट था मेरा, तो वहां पर कह रहा है कि ना 85 यूनिट नहीं है, 153 है। तो बतलाइए 1 यूनिट कितना होगा? तो 153 अब बटा 85। तो बोल रहा है कि ये कितना अंकित करना चाहिए? तो 120 अंकित करना चाहिए। तो
120 यूनिट कितना होगा, तो 153 अब बटा 85 अब गुने 120। अब 17 पचे 85 या 70 नमत 53 से 5 से 24 पचे 20 से, तो 9 36 के 6 9 दूनी 18 3 21, यानी कि उसको 216 रुपया अंकित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बोल रहा कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समषष्ठभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो समषष्ठभुज के क्षेत्रफल निकालना है, छो भुजा है, तो यहाँ पर देखिए इधर इसमें 6 एक तरह से 6 समबाहु त्रिभुज बनता है। तो एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल होता है कितना, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो उसी प्रकार 6 गो समबाहु त्रिभुज बनेगा, एक ए बनेगा, एक ए बनेगा, तो इसका क्षेत्रफल जो होगा 6 से गुना हो जाएगा। एक समबाहु त्रिभुज के ये को निकाल दीजिए, उसको में 6 से गुना कर दीजिए, तो ये षष्ठभुज के क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। कौचे के, समषष्ठभुज। क्यों, क्योंकि समषष्ठभुज में इधर जो वर्टेक्स से जब हम मिलाते हैं तो यहाँ पर एक तरह से समबाहु त्रिभुज का निर्माण होता है। वैसा वैसा कितना समबाहु त्रिभुज, 6 त्रिभुज का निर्माण होता है। तो 6 गो। अब यहाँ पर काटिए, 2 दूनी 4 3 दूनी 6, तो 3 इधर √3/2 भुजा के मान देले है 6 सेंटीमीटर, तो 6 गुने 6, 2 से काटिए 3 बार में, छोतिया 18 18 54, 54√3। तो उसका आंसर जो आएगा क्या आएगा, क्षेत्रफल निकालने पूछ रहा था, क्षेत्रफल हो जाएगा 54√3। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा आभाज्य संख्या है। तो आभाज्य यहाँ पर देखिए कि इसमें सबसे हाईएस्ट कौन है, 437। तो 437 के आसपास में कोई स्क्वायर खोजिए। तो 437 बोलिएगा कि 22 के स्क्वायर 484 होता है, 484 होता है। 21 के स्क्वायर 441, तो 21 के आसपास में है। तो इससे नीचे के जितना भी आभाज्य संख्या है उससे प्रत्येक को विभाजित करके देखेंगे। 2 है, 5 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। फिर तो एक आभाज्य संख्या नहीं है। अब इसको से ये सबको चेक करेंगे। अब यहाँ पर चेक करिए तो यहाँ पर 2 से नहीं कटेगा, इसको 2 से करिए तो न कटेगा, इसको 2 से करिए न कटेगा, इसको 2 से करिए न कटेगा, तो 2 खत्म। 3 से सबको चेक करिए तो 3 से ये नहीं कटेगा, ये भी 3 से नहीं कटेगा। 4 3 7 7 14, ये भी नहीं कटेगा। 5 2 5 6 2 8, ये भी नहीं कटेगा, तो 3 खत्म। 5 से भी नहीं कटेगा, काहे काहे कि 5 से विभाज्यता का नियम होता है कि अंतिम अंक 5 से कटे, तो कोई नहीं कट रहा है। 7 से देखिए तो इसको 7 5 35, 2 3 नहीं कटेगा। 7 से 7 14 17 21, 1 1 7 से भी नहीं कटेगा। 7 से 42, ये भी 7 से नहीं कटेगा। 7 दूनी 14, 2 16, ये 7 से कट जाएगा। तो हमको पूछा है कि आभाज्य संख्या निकालिए, तो ये तो 7 से कट गया, तो ये तो भाज्य हो गया। अब इसको काम खत्म। 11 से देखिए, 11 से एक कटता है तो बोलिएगा कि 3 3 6 7 न कटेगा सर। 2 1 3 में से 2 घटा तो 1 न कटेगा। 7 4 11 में से 3 घटेगा, न कटेगा, तो 11 से काम खत्म। अब 13 से विभाजित करिए, 13 से काटिए इसको, 13 दूनी 26, तो इधर हो जाएगा 7 4 11 3, 13 से नहीं कटेगा। 13 दूनी 26, 13 7 2 9, 13 7 91, 13 से ही कट जाएगा। तो ये 13 से कट जाएगा, 13 से कट जाएगा, तो हमको तो आभाज्य संख्या चाहिए था, लेकिन ये तो 13 से कट रहा, तो ये आंसर खत्म हो जाएगा। इसको 13 से करके देखिए, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, इधर 4 7, 13 से नहीं कटेगा, 13 से काम खत्म। 17 से अब इसको देखना है, तो 17 दूनी 34, 3 3 33 नहीं कटेगा 17 से। ये 17 दूनी 34, अच्छो 3 9 9 7, यानी कि 97, 17 से भी नहीं कटेगा, तो ये 17 खत्म। 19 से देखिए, तो 19 से 19 दूनी 38, 19, तो इधर हो जाएगा 18 3 न कटेगा 19 से। इसको 19 दूनी 38 और 3 2 5 29 57, ये 19 से कट जाएगा, तो ये 19 से कट जाएगा, तो ये तो हमको आंसर न जाएगा। क्यों, क्योंकि हमको चाहिए आभाज्य संख्या है, जबकि ये 19 से कट रहा था, तो हमको एक गो बचा, अब आंसर वही चल जाएगा। तो आई होप इसको समझे होंगे।
यदि एक एथलीट आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाता है तो टी सेकंड में एथलीट के चाल बतलाइए। तो वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है तो अब बतलाइए कि इसका दूरी जो होगा, इसका जो होगा दूरी, वृत्त का दूरी, एथलीट का दूरी, तो ये क्या होगा, वृत्त का परिधि होगा। तो परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। आर का मान दे ले और टी सेकंड लेता है। तो चाल बराबर होता है क्या, दूरी बटा समय। दूरी बटा समय, तो दूरी निकलल है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर, समय लग रहा है इसको टी सेकंड, तो हो जाएगा क्या, 2 पाई आर बटा टी सेकंड। तो आंसर हो जाएगा इसका क्या चीज, 2 पाई आर बटा टी। कोई दिक्कत चाल निकालने में? अगला 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक महिला ने 4 वर्ष के लिए प्रति वर्ष 7.5% की दर से साधारण ब्याज पर 85,000 रुपये का निवेश करता है। 4 वर्ष के बाद उसे कितना राशि प्राप्त होगा? तो कितना राशि प्राप्त होगा जब पूछ रहा है, तो इसका 85,000 है। इधर इसका कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 1 15, अब बटा 2, और गुने 4, 2, यानी इसका 30%। तो 30% तो इसका ब्याज हो जाएगा। तो इसका 30% बतलाइए। तो 30%, तो ये प्रतिशत हटेगा तो 2 को 0 खत्म। अब इधर हो जाएगा 5 तिया 15, 8 तिया 24, 1 25, यानी कि 25,500। तो इसका क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। अब मूलधन कितना था, तो 8500। तो मूलधन 85,000 है। तो 85,000 है, तो इसको मैं मिश्रधन के बारे में पूछ रहा कि कितना राशि मिलेगा। तो मिश्रधन इसका जो हो जाएगा, जोड़ दीजिए। मूलधन प्लस ब्याज होता है मिश्रधन। तो 0 0 5, 5 5 10, 8 2 10, 1 11, यानी कि एक आंसर, एक नंबर हो जाएगा 1,10,500। कोई दिक्कत? अगला देखिए, 12 और 39 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं के औसत ज्ञात करिए जो 5 से विभाजित है। तो यहाँ पर बीच बोल रहा है, तो 12 के अगला नंबर जो 5 से कट जाए तो बोलिएगा 15, अगला 20। उसी प्रकार इधर 39 से छोटा जो 5 से कटे तो 35। अब आपका सीरीज बन गया है। अब इसको मैं कह रहा कि औसत बतलाइए। तो औसत बराबर होता है कुछ, पहले इसको औसत निकालना है तो ये दोनों को जोड़िए, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। तो फर्स्ट औसत बराबर होता है क्या चीज, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। तो यहाँ पर 15 + 35 अब बटा 2, 5 5 10, 3 1 4 1 5 बटा 2, यानी कि कितना हो जाएगा औसत, 25। कोई दिक्कत? वो घरे तो हियाँ ना तो 16 नंबर क्वेश्चन। पहले 10 आभाज्य संख्या का औसत ज्ञात करिए। तो 10 आभाज्य संख्या कौन कौन है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। 19 के बाद अगला 23 है, 23 के बाद 24 25 26 27 28 29, 2 4 6 2 8 10। अब इसका औसत पूछ रहा है। तो औसत बराबर होता है क्या, औसत बराबर, ये तो सीरीज में नहीं चल रहा है तो इसको में तो हमको योग बटा संख्या करना पड़ेगा। इसको में इससे पिछला वाला में औसत था तो यहाँ पर सीरीज 5 5 का गैप था सब में, यहाँ 20 के बाद 25, 25 के बाद 30। तो यहाँ पर गैपिंग था, तो गैपिंग था तो वहाँ पर औसत हो जाता कौन चीज, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। लेकिन यहाँ पर कोई गैपिंग नहीं है। तो गैपिंग नहीं है तो वहाँ पर सबके योग कर दीजिए और उसके बाद जितना नंबर है उसको से भाग दे दीजिए। तो 2 3 5 और 5 10 7 17, 10 27 1 28 और 3 31 और 10 41, 41 और 7 48 और 10 58, 58 इधर हो गया। इधर करिए, 9 3 12, 12 9
21। तो 21 के एक बकिया दो, दो दो चार, एक पाँच, या दो सात, यानी कि 8 एक 9 और 7 5 12। अब इसको में भाग दीजिए 10 से, कहा कि 10 संख्या है, तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, 12.9। तो आंसर फर्स्ट। 50 सेंटीमीटर परिमाप वाला एक आयत की भुजा के अनुपात इतना दिले, इसको मान के चलिए 4x, तो इसको वो हो जाएगा 1x। तो इसका परिमाप जो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, तो लंबाई 4x और चौड़ाई हो जाएगा 1x। आई इतना बराबर है 50। तो इधर हो जाएगा 2 गुने 4 एक 5, यानी कि 5x बराबर 50। 5 दूनी 10 से ये जीरो खत्म, तो x बराबर कितना आया 5। तो इधर हो जाएगा 5 के 20, इधर हो जाएगा 5। अब कर रहा उस वर्ग का परिमाप ज्ञात करिए जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। अब एगो वर्ग है, इसका क्षेत्रफल जो है इसका क्षेत्रफल के बराबर है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई है 20 और चौड़ाई है 5। आई इसका क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो मान के चलिए इसका भुजा ए होगा तो ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना, 20 × 100। तो ए बराबर बोलिएगा तो ए बराबर √100। तो ये भुजा है तो ये प्लस में जाएगा, तो ए बराबर 10। अब इसका ए निकल गया यानी भुजा निकल गया, तो इसका परिमाप ना निकाल दीजिएगा जी, परिमाप हो जाएगा कोची 4 गुने भुजा, तब 4a, तब 4 गुने ए के मान 10 यानी कि 40। तो आंसर जो 40 रहेगा वो आंसर चल जाएगा। देखिए बोल रहा है कि यदि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रही एक ट्रेन 5 सेकंड में एक खंभा को पार करता है तो ट्रेन की लंबाई बताइए। तो जब भी ट्रेन कोई खंभा के पार करे या कोई आदमी के पार करे, यानी कि जिसकी लंबाई को नगण्य मान लिया जाता है, तो जब इसको पार करता है तो वो ट्रेन का जो लंबाई होता है उसी वही उसका दूरी हो जाता है। तो मान के चलिए कि ट्रेन का लंबाई x होगा, तो बोल रहा है कि उसका लंबाई बतलाइए, यानी कि ई ट्रेन का x हो गया। अब ई x हो गया, अब इसका हम पूछना चाहते हैं कि समय कितना लेगा, तो समय हो जाएगा तो दूरी x था, अब बटा चाल दे ले है 90। 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। हाई इतना ई क्या निकला, दूरी बटा चाल निकला, तो दूरी बटा चाल होता है समय, तो समय दे ले है 5 सेकंड। अब 18×5 = 90, यानी कि x/25 बराबर 5। तो x बराबर हो जाएगा 25 से 125। तो हमसे पूछ क्या रहा था कि ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई कितना हो जाएगा 125 मीटर। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है 2 पाइप एक्स और बाई एक टंकी को एक्स जो है वह 21 घंटा में भर सकता है, बाई जो है वह 24 घंटा में भर सकता है। तो पाइप को एक साथ खोला जाता है और यह पाया जाता है कि नीचे एक रिसाव के कारण टंकी को भरने में 48 मिनट अधिक समय लगा। तो सबसे पहले ये निकालिए कि एक्स और बाई रहता तो अकेले कितना मिनट में भर देता। तो ऐसा टंकी मानिए जो इसका इससे दोनों से कट जाए, तो दोनों से कटने वाला तो इसको फैक्टर में तोड़िए, 7×3 7 21। इसको हम तोड़ते हैं कितना, 2 × 2 × 2 और गुने 3, 2×4 4×2 8, 8×3 24। अब इसका जो एलसीएम हो जाएगा 7×2 × 2 कितना हो जाएगा 8 और गुने 3। तो इसका एलसीएम यानी कि टंकी कितना के माने हम 7×8×3। अब देखिए 21 से है तो 7×3 = 21, यानी कि इसका इफिशियंसी निकलेगा एक्स का कि 8 यूनिट पर घंटे ये टंकी में क्या करता है, अपना पानी डालता है। दूसरा जो बाई है इसमें 8×3 = 24, तो इसका इफिशियंसी निकलेगा 7 यूनिट पर घंटा, यानी कि जो ये बाई जो है ये एक्स था तो ये कितना 1 घंटा में 8 यूनिट पानी भर रहा था। ये बाई जो है वह 1 घंटा में 7 यूनिट पानी भर रहा है। तो पूरा टंकी बोलिएगा कि पूरा टंकी कितना था, तो 7×8 × 3।
अब हम बोल रहे हैं कि ए एक्स और वाई दोनों मिल के कितना देरी में भर देगा, एक्स अब वाई दोनों मिल के। तो इसका इफिशियंसी 8 है, एक्स का वाई का 7 है, तो 8 7 15, तो 15, तो 3 पचे 15, यानी कि कितना, 8 सते 56 अब बटा 5, तो 11 पचे 55, 1/5, इतना घंटा लेगा। तो 11 घंटा 1/5 घंटा के मिनट में बनाइए, तो 1/5 घंटा है, उसको मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना कर देंगे, तो 12 × 50, यानी कि 11 घंटा 12 मिनट में ई भर देता। लेकिन कब, जब ई दोनों मिल के भरता तब। लेकिन बोल रहा है कि उसको नीचे एक रिसाव था, रिसाव था, ये टंकी के नीचे एगो लीकेज था, और वो लीकेज था जो ये पानी भर रहा था, ये दोनों ये क्या कर रहा था, उसको मैं निकाल रहा था, जिससे ये 48 मिनट ज़्यादा समय ले लिया। यानी कि अब इसका जो समय भरने का था वो 48 मिनट ज़्यादा लिया, यानी कि पहले 11 घंटा 12 मिनट में भर रहा था, अब 48 मिनट ज़्यादा ले लिया। तो 48 मिनट ज़्यादा ले लिया, तो अब इसको जोड़िए कि कितना लिया। तो 48 और 12 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा पूरे ज़्यादा ले लिया, 11 घंटा इनने, तो यानी कि ये इधर हो जाएगा कितना, 12 घंटा। तब 12 घंटा में ये जाके फिर ई भराया, कब, जब ये तीनों चालू हो गया तब। एक्स भी पानी डाल रहा था, वाई भी डाल रहा था, और ये जो रिसाव था वो निकाल रहा था, तब जाके टंकी जो है 12 घंटा में भराया। तो पहले ये देखिए कि रिसाव जो है, रिसाव रिसाव ये कितना, इसका इफिशियंसी कितना है। तो बोलिएगा कि ये तीनों का जो है, तीनों का एक्स वाई और इसको रिसाव के मान लीजिए जेड है, जेड है। तो ये तीनों मिल के भर रहा था कितना घंटा में, 12 घंटा में। तो इसका इफिशियंसी कितना हो जाएगा तीनों का। तो बोलिएगा 7 × 8 और × 3 और बटा 12, 3 × 4 = 12, 4 × 2 = 8, यानी कि 16, 16। अब जिसको में एक्स भरने वाला है, वाई भरने वाला है और जेड खाली करने वाला है। अब इसको हो जाएगा 16, एक्स बराबर 8, वाई बराबर 7 और माइनस जेड 16, तो जेड बराबर, तो 8 7 15 और माइनस जेड बराबर 16। तो ये इसको जेड को इधर करिए, इधर लाइए, तो जेड बराबर निकल जाएगा कितना, -1। ये माइनस का है निकला, का माइनस का है आया, क्यों, क्योंकि ये खाली कर रहा है टंकी को। तो इसका इफिशियंसी आया कितना, 1। आई माइनस यहाँ पर है, का है का कि माइनस दिखा रहा है क्या चीज़, कि टंकी को ये खाली कर रहा है, भर नहीं रहा है। तो बोल रहा है जब पूरे टंकी भर जाए तो रिसाव उस टंकी को कितना समय में खाली कर देगा, यदि आओ कोई पाइप खुला न रहे तब। यानी कि एक सौ बाई को बंद कर दीजिए तो ये पूरा भरल टंकी है, उसको कितना समय में खाली कर देगा, ये चीज़ आपसे पूछ रहा है। तो बोलिएगा कि टंकी कितना लीटर का था, तो बोलिएगा, हम बोलेंगे कि 7 × 8 × 3। अब ये कितना के हिसाब से खाली कर रहा है, तो बोलिएगा 1 यूनिट पर घंटे के हिसाब से, तो 1 से भाग दे दीजिए, तो 8 सत्ते 56 और × 3, तो छोटी 18 5 या 15 1 16, यानी 168 घंटा में ये पूरा टंकी कोई ये खाली रिसाव यदि भरल रहे तो 168 घंटा में खाली कर देगा। तो आंसर कौन सा, बी नंबर ऑप्शन। आशा करते हैं समझ में आया होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, नयन एक कार्य को 25 दिन में कर सकता है, तरुण नयन से 25% अधिक दक्ष है। तरुण जो है वह नयन से 25% अधिक दक्ष है। 25% दक्ष है कि मतलब कि अधिक दक्ष, यानी कि 100 होगा तो 125 होगा, तो 5 काटिए, बी 2500, 2500 और 25 से, यानी कि इसका अनुपात निकला इफिशियंसी का कितना, 5:4। अब नयन एक कार्य को 25 दिन में कर देता है, और नयन एक दिन में कितना यूनिट करता है, 4 यूनिट। तो हम बोलेंगे कि 25 दिन में, तो टोटल वर्क निकालिए, टोटल वर्क, तो टोटल वर्क हो जाएगा इफिशियंसी गुने समय। तो नयन का इफिशियंसी है 4, अब 25 दिन में करता है तो 25, यानी कि कितना हो जाएगा, 100। अब कह रहा है कि तरुण द्वारा उसी कार्य को करने में कितना दिन लगेगा, तो तरुण जो है 100 यूनिट काम 5 के हिसाब से करेगा तो कितना में कर देगा, तो कहिएगा कि 20 दिन में कर देगा, तो आंसर हो जाएगा 20 दिन। अगला क्वेश्चन देखिए, सिमी की मां ने पार्टी के लिए 8 लीटर
785 मिलीलीटर सूप बनाया और यदि सूप को 35 व्यक्ति में बराबर बांटा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति को कितना सूप मिलेगा। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। तो 8 लीटर बराबर तो बोलिएगा कि 8000 मिलीलीटर, और 785 मिलीलीटर और है तो 785 इसको में और ऐड करिए तो पूरा सूप कितना बना, 5 8 7 8 इतना मिलीलीटर। अब इसको 35 आदमी में बांटना है तो 35 से भाग दे दीजिए, तो 5 सते 35, इधर काटिए तो 5 इकाई 5, 3 7 यानी 5 सते 35, पचे 25 और 3 5 सते 35। अब 7 से काटिए, 7 दूनी 14, 7 पचे 35 इकाई, यानी कि कितना आ जाएगा 251 मिलीलीटर, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को कितना सूप मिला होगा। तो बोलिएगा कि सर 251 मिलीलीटर। आसान क्वेश्चन था। एक व्यक्ति, यदि एक आदमी 5 रुपया में 6 पेंसिल खरीदता है तो हम पूछना चाहते हैं कि एक पेंसिल कितना का पड़ा होगा। तो बोलेगा कि 6 पेंसिल का कीमत है 5 रुपया, तो एक पेंसिल का तो 5/6, तो एक पेंसिल का कीमत जो पड़ा होगा वह 5/6 रुपया पड़ा होगा। तो ये जो है एक पेंसिल का क्या निकला, क्रय मूल्य निकला। उन्हें 6 रुपया में 5 पेंसिल के दर से बेच देता है। तो हम पूछना चाहते हैं कि एक पेंसिल कितना में बेचा होगा, विक्रय मूल्य। तो एक पेंसिल ये कितना, 5 पेंसिल जो है 6 रुपया में बेचता है, तो एक पेंसिल कितना में बेचेगा, तो 6/5 में। तो एक पेंसिल का विक्रय मूल्य निकला कितना, 6/5। अब इसका अनुपात ले लीजिए, तो इधर तिरछा तिरछी गुना करिए, 25 अनुपात 6×6 = 36। लाभ प्रतिशत, तो कितना का लाभ हुआ, तो बोलेगा कि 11 का लाभ हुआ। तो 11 का लाभ हुआ, टोटल क्रय मूल्य मान के चलिए 25, तो 100 पर कितना, तो 25 चौके 100, 11 चौके 44, यानी कि 44% के क्या हुआ, लाभ हुआ। कह रहा कि अगला क्वेश्चन 23 नंबर की यदि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण 165 डिग्री है तो उसकी भुजा की संख्या बताइए। तो मान के चलिए कि ये 165 डिग्री है, तो हम इसको यदि बढ़ाते हैं तो ये आप जानते हैं कि ये एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो इसको में 165 है तो ये इसको में क्या रखें कि जोड़ के आ जाएगा 180, तो बोलेगा कि 15। अब दूसरा बात कि जितना भी सम बहुभुज होता है, बहुभुज, तो उसका सभी बाहु कोण का योग जो होता है, सभी बाहु कोण का योग वह 360 डिग्री होता है। अब 360 डिग्री सभी बाहु कोण के योग पता है, जिसको में एगो के पता है 15, तो 15 से भाग दे दीजिए। तो यहाँ पर 15 दूनी 30, 15 चौ 60, यानी कि कितना भुजा होगा, 24 भुजा आंसर। वही चीज यहाँ पर हम लिखे भी है कि जो सभी बाहु कोण का जो योग होता है वह कितना होता है, 360 डिग्री। सभी आंतरिक कोण का योग, तो जितना भुजा रहे उतना, तो n-2 और गुने 180। यदि बहुभुज में विकर्ण की संख्या पूछते तो n×n-3/2, इसमें से कोई एक चीज पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 व्यक्ति ए बी सी डी के बीच एक धनराशि ए है, बी है, सी है, डी है। इसको बीच धनराशि बांट रहा है 4 7 9 3 के अनुपात में। यदि C को B से 800 ज़्यादा मिलता है, C को B से 800 ज़्यादा मिलता है, लेकिन यहाँ पर 2 यूनिट ज़्यादा मिला तो 2 यूनिट दिखा रहा है 800 के, तो 1 यूनिट 400। तो D को कितना धनराशि मिला, तो 3 यूनिट का मान कितना, तो 3 × 400, यानी कि कितना मिला होगा 1200। कोई दिक्कत, आसान क्वेश्चन था। यहाँ पर देखिए, इसमें ध्यान रखना है 3 फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ पर यही फार्मूला का यूज करेंगे। यहाँ पर सेक स्क्वायर था तो इसको हम लिख देते हैं सेक स्क्वायर।
यहाँ पर कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस एक, तो इसको माइनस को इधर लेके आइए या इसको इधर लेके जाइए, तो कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस एक हो जाएगा क्या चीज, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पर 1 + tan² थीटा, इसको टेन को इधर माइनस में ऊपर लेके जाइए बराबर के, तो 1 + tan² थीटा बराबर हो जाएगा क्या चीज, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब ई माइनस कॉट स्क्वायर को छोड़ दीजिए, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर ए है, सब की जगह ए है, तो ए ए मैंने कि थीटा याद रह जाता है, इतना ना आदमी थीटा का प्रयोग किया कि अब ए, तो ये प्लस से है, ये माइनस है तो कट जाएगा, सेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए दो गो है, तो इसका हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर ए। तो जो ऑप्शन में रहेगा वो आंसर चल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत? तो बोलेगा कोई दिक्कत नहीं। तो इसी के साथ यह सेट नंबर पहला टेक्नीशियन जो है ग्रेड 3 का कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, किसी के साथ शेयर कर सकते हैं जो मैथ में वीक अपने आप को समझते हैं।